Hello everyone and welcome to Defense Shows. I Kiran. So in today's class we will learn 10 new words of today. It will contain synonyms, antonyms and after that a sentence formation. It is useful for all defense examination and competitive examination. So here we go. See the first word is dismay. Dismay एक noun है which means कोई चीज़ क्या होती है अलार्मिंग सिचुएशन बोलते हैं ना, शॉक की सिचुएशन, सरप्राइज की सिचुएशन, दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट अ सिचुएशन, इट हैपन सडनली, उसे हम क्या बोलते हैं डिसमे बोलते हैं. इट इज़ एन नाउन. ऑलराइट, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे. इट इज़ लाइक concern and distress caused by something unexpected. It is concern and distress, right? It is concern and distress caused by something unexpected is known as dismay. Alright, so the synonyms are alarm and shock and same like surprise. Alright, next word is means the antonym is pleasure, peace. You are aware about okay it is going to happen, so you are calm and composed, right? Now let's see the example. Much to the dismay of her fans, she announced her retirement very soon. What does it mean? It means much of the dismay means much of the surprise of her fans, she announced her retirement very soon. ठीक है, तो यहाँ डिस्मे मतलब क्या था? अलार्मिंग सिचुएशन, सरप्राइज सिचुएशन एंड शॉक की कंडीशन. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वर्ड इज वेगरली. हम बोलते हैं बहुत चीज़ ये बहुत वेग है. वेग मतलब क्या था? कोई रफली हम चीज़ बता रहे हैं, कोई ना अप्रोप्रिएट नहीं है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेट है बट अप्रोप्रिएट नहीं है, एप्ट नहीं है. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेगरली बोलते हैं. रफली बोल सकते हैं. रफली आई हैव एन आइडिया ऑफ दिस मीन्स रफली यू हैव द आइडिया अबाउट इट एंड यू आर नॉट एक्यूरेट, यू आर नॉट एग्जैक्ट अबाउट इट. उसका हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं दिस इज एन वेग क्वेश्चन, दिस इज एन वेग आइडिया, राइट? सो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली, एग्जैक्टनेस वुड बी द एंटोनिम ऑफ वेगरली. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द सिनोनिम. आई टोल्ड यू मोर और लेस, पता नहीं है कि ज़्यादा है या कम है, बट मोर एंड लेस वी से. एंड अप्रॉक्सीमेटली, अगर अप्रोप्रिएटली जाएगा तो वो ऑपोजिट हो जाएगा. अप्रॉक्सीमेटली क्या जाएगा? यू आर नॉट अवेयर कि अच्छा अप्रॉक्सीमेट इतना होगा, हम अंदाज़ा लगाते हैं, राइट? हम आइडिया देते हैं, बट यू आर नॉट एग्जैक्टली सेइंग कि यही होगा. एक एक्यूरेट अमाउंट यू आर नॉट टेलिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रॉक्सीमेट बोलते हैं. ये क्या है? सिनोनिम है वेगरली का. ऑलराइट, so now let's see the example. She vaguely remember talking to him once means उसको एक वेग आइडिया था, एक रफ आइडिया था while talking to him once. ठीक है, so the next word is acquisite. See, acquisite is an adjective, so it is telling the quality of something. ठीक है, so which means beautiful, right? Which means beautiful. So the synonym simple है lovely and elegant. See, एक्यूसाइट मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. ठीक है, कोई चीज़ क्या है? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. यू यूज़ दिस वर्ड फॉर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थिंग. ठीक है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. ऑलराइट, सो यू कैन से इंटेंसली फेल्ट. ठीक है, एंड डेलिकेट, वी यूज द वर्ड लाइक दिस. सो द एलिगेंट इज द सिनोनिम टू द एक्विसाइट. You know the lovely, it is pretty well, right? And elegant मतलब क्या होता है? Graceful and stylish in appearance or manner is known as the elegant, right? It is like graceful and stylish. It is graceful and stylish in appearance or manner is known as elegant. Alright, so opposite would be crude. देखो crude क्या होता है ना? कच्चा. ठीक है, इन अ नेचुरल और रॉ स्टेट. रॉ स्टेट में होना, वो फाइन मटेरियल नहीं है अभी, तो ब्यूटीफुल नहीं हो सकता क्योंकि अभी वो क्या है? स्टार्टिंग है. ठीक है, उस हम क्या बोलते हैं? क्रूड बोलते हैं. क्रूड क्या होता है? अ रॉ स्टेट नॉट येट प्रोसेस्ड और रिफाइंड. अभी ना वो रिफाइंड नहीं हुआ है. जब वो रिफाइंड हो जाएगा देन वो इट विल बिकम एक्सक्यूसाइड, राइट? So now let's see the example. The Indian brought in exquisite design and bad work to sell. Now let's see the next word. It is labyrinthine. See, labyrinthine is an adjective. ठीक है, labyrinthine is an adjective which means it is confusing. It is confusing. All right. So the synonym would be complicated. जटिल बोलते हैं जिसे हम हिंदी में. ठीक है, complicated and intricate. It is complicated and intricate. See, intricate, what does intricate means? It is very complicated or detailed. कोई चीज़ ना बहुत डिटेल्ड में है, उसे हम क्या बोलते हैं?
just imagine that you have an exam tomorrow and you say, oh, it's not simple, it is an intricate manner, means very complicated or detailed. ठीक है, very complicated and डिटेल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, लैब्रिथाइन बोलते हैं, और इंट्रिकेट बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स, यू ऑलवेज नो, इट इज़ लाइक समथिंग इज नॉट सिंपल, इट इज सोफेस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड, राइट, इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स. सो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल वन. ठीक है. Now let's see the example. The film was filled with labyrinthine plots and counter plots. Means the film was filled with complicated plots and counter plots. Right? Labyrinthine here means complicated. All right. Next word is jubilation. See, jubilation is a noun which means joy. देखो simple है ना, jubilation जैसे है and joy ऐसे relate कर सकते हैं हम. Right? Jubilation मतलब होता है a feeling of great happiness. ठीक है, a feeling of great happiness is known as jubilation. Synonym would be exultation and triumph. See, what does exultation means? It is like a feeling of elation. I told you elation is a stage and degree of excitement. ठीक है. So triumph मतलब क्या होता है, victory पाना. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, triumph बोलते हैं. All right. Now let's see the opposite. It is despondency. Despondency इसका क्या है, opposite है. Despondency is like low spirits from loss of hope or courage, and simply you can say dejection. Despondency मतलब क्या होता है, dejection. ठीक है. If you have to use the word dejection, from next time use the word despondency. ठीक है, it desponding, right, it is dejection, right. So the next word is, now before the word let's see the example. We all witnessed unbelievable scenes of jubilation. We all witnessed unbelievable scenes of joy. ठीक है. Now next word is, it is vehement. Vehement एक adjective है which means उत्साही, fervent हम बोलते हैं ना. Vehement मतलब क्या होता है, passionate. It is like showing a strong feeling, forceful, passionate or intense is known as vehement. So synonym would be forceful and ardent. See, ardent I told you many time. ठीक है, ardent मतलब क्या होता है, passionate, burning, glowing is known as the ardent. All right. So the opposite would be mild. ठीक है, अभी इतना ज़्यादा उसमें ardent नहीं है, passionation नहीं है, just sake of की doing, he just do, right, is known as the mild. All right. Now let's see the example. Her voice was low but vehement. उसकी voice क्या थी, low थी but ardent थी, forceful थी, right. Now next example and word is immediate. देखो, immediate एक adjective है which means तुरंत करना, near, close. ठीक है, near is simple है, so opposite क्या जाएगा, distant. Distant here means दूरी. ठीक है, it is दूरी. So now let's see the example. Roads in the immediate vicinity of the pot. Roads in the नज़दीक, ठीक है, immediate vicinity of the pot. Now let's see the next word. It is ignominious. See, ignominious is an adjective which means humiliating. ठीक है, humiliate करना, ठीक है, is known as the ignominious. Ignominious means deserving or causing public disgrace or shame. ठीक है, in the public you disgrace someone, you shame someone is known as the ignominious, right. It is an adjective. ठीक है, humiliating someone, ठीक है, in the public is known as ignominious. So synonym would be, it is undignified. Dignified मतलब क्या होता है, कुछ गौरव. ठीक है, तो undignified मतलब क्या होता है, उसको infamous करना. ठीक है. Here the next synonym is embarrassing. See, embarrassing किसी को insult कराना. ठीक है. Now let's see the antonym. It is glorious. ठीक है, glamour से related है, किसी को famous feel कराना. ठीक है, is known as the glorious and famous. Now let's see the example. No other party risked ignominious defeat. Means no other party risked humiliating defeat. All right. Next word is irritant. See, irritant is the वेरी सिंपल वर्ड. ठीक है, इरिटेटिंग सब्सटेंस वी से, इरिटेटिंग पर्सन वी से. ठीक है, इरिटेंट मतलब क्या होता है, एनॉयंस. ठीक है, चिड़चिड़ा वी से. सो सिनोनिम वुड बी इरिटेशन एंड पिन प्रिक. सी, पिन प्रिक मतलब होता है अ प्रिक कॉज बाय पिन. सिंपल वर्ड है, जब ऐसे प्रिक होता है तो वी फील इरिटेशन. इट इज़ लाइक दिस. ठीक है. नाउ लेट्स सी दी opposite. It is help करना. ठीक है. Now let's see the example. The reason for his irritant are now well known. Means the reason for his
annoyance, चिड़चिड़ापन are now well known. ठीक है, you know what are the causes of her and his irritation. Now next word is disposition. Disposition मतलब होता है कि you are inclined, you are interested in some activity is known as the inclination. ठीक है, झुकाव बोलते हैं, रुझान बोलते हैं. It is also a noun which means tendency. ठीक है, हर टेंडेंसी टूवर्ड समथिंग. ठीक है, एंड प्रोनेस. प्रोनेस मतलब होता है कि कितना एक्टिव है. ठीक है, कितना रुझान है उसका उस चीज़ में. नाउ लेट्स सी द ऑपोजिट. इट इज़ डिसक्लिनेशन, डिसइंक्लिनेशन. ठीक है, ये क्या है? इंक्लिनेशन मतलब चढ़ना होता है, डिसइंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? वहाँ से नीचे निकलना. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. द प्रेसिडेंट हैज शोन अ डिस्पोजिशन टू अल्टर पॉलिसी. मीन्स द प्रेसिडेंट हैज शोन अ इंक्लिनेशन टू अल्टर द पॉलिसी. मीन्स रुझान टूवर्ड इट, दैट ही इज गोइंग टू अल्टर दैट पॉलिसी. So we have completed the session of today. Hope you like the session. If you like the session, don't forget to like it, share it and subscribe our channel. Thank you. Keep learning. Jai Hind.